हेलो। आज का प्रीलिम्स के टिडबिट्स देखते हैं न्यूज़ से क्या क्या आया है अखबार के अंदर। लेट्स सी। हाँ, पहले ही पेज पे अगर आप हिंदू में देखा होगा राइट साइड के अंदर, चाइना वांट्स टू डू ट्रेडिंग ऑफ दिस प्लेस तवांग, कि आपको हम वहाँ पे अक्साई चीनिया वगैरह में से कुछ दे देंगे और आप हमें तवांग यहाँ पे एक्सचेंज के अंदर दे दो। तवांग का इम्पोर्टेंस इसलिए है तिब्बत बेसिकली चाइनीज़ के लिए, बिकॉज जब से उन्होंने तिब्बत को ऑक्यूपाई किया है फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स तवांग को उन्होंने अपना अंडर में लाने की कोशिश की है, और जिसको वो ग्रेटर तिब्बत का एक पार्ट समझते हैं। और तवांग के अंदर तवांग की जो मोनेस्ट्री है दैट इज़ कंसिडर्ड एज ए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ द तिब्बतन बुद्धिज़्म के लिए। और जो तिब्बतन बुद्धिज्म की एक इतनी इंपॉर्टेंट सीट अगर बाहर बैठी हो तो एक तरीके से चाइनीज़ का उस तिब्बत के ऊपर एक जो क्लेम है वो थोड़ा सा उसमें संदेह, उसमें डाउट में चला जाता है। दैट्स वाई चाइनीज़ का जो तिब्बत जो अरुणाचल की जो बेसिकली तवांग मोनेस्ट्री है उसका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उनके लिए। नाउ इसमें कुछ खास हमारे लिए कुछ सवाल तो नहीं बनता है, एक्सेप्ट कि आपको पता होगा वहाँ पे बॉम्बडिला एक वो है और बमला नाम का एक वो वहाँ पे पासेज हैं, बॉम्बडिला वहाँ पे जगह का नाम है। तो ये दो तीन जो मेन चीज़ हैं ये एक सवाल एक प्रीलिम से बन सकता है। फिर बाकी एक आई थिंक 2-3 साल पहले सवाल भी आया था कि जो रिसेंटली जो तिब्बतन जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ हैं वो कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं, इस पर एक सवाल बनता है और वो कभी कभी आता है। ये आई थिंक 10-12 मैंने नाम लिखे हैं, ये बहुत जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस हैं बुद्धिज़्म के लिए एज इन मोनेस्ट्रीज़ के रूप में वो कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं ये देख लेते हैं एक बार। हम स्टार्ट करते हैं नीचे से, बिकॉज बेटर ये रहेगा कि बिकॉज याद करने का तरीका भी तो होना चाहिए, बोलने से कुछ होने वाला है नहीं, रट्टा मारने के लिए भी थोड़ा सा वो चाहिए। ये देखिए जो बौद्ध गया, एवरी वन नोज़ की बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है उसके लिए, उसमें ये बौद्धिमंडा विहारा एक मोनेस्ट्री है वहाँ पे। फिर सेकंड अगर ये देखा जाए तो हमें साउथ के अंदर वैसे तो बुद्धिज्म में कुछ खास मिलता नहीं है, लेकिन जो नामट्रोलिंग एक मोनेस्ट्री है वहाँ पे, एंड इज़ वेरी फेमस मोनेस्ट्री। बिकॉज अगर ये देखा जाए तो आपको याद होगा जो अपना चंद्रगुप्ता मौर्य थे वो साउथ में जाके कर्नाटक के अंदर ही उन्होंने अपना सल्ले खाना या संतरा किया था, इफ़ यू रिमेंबर दैट। तो ये नामट्रोलिंग मैसूर में है, कुर्ग के अंदर है ये। देन वी शुड गो टू दी नाउ सिक्किम। सिक्किम के अंदर ये दो मोनेस्ट्रीज हैं, दार्जिलिंग एंड दी रमटैक। दार्जिलिंग इज नॉट ये पार्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल ही है, लेकिन फिर भी चलो। घूम जो मोनेस्ट्री है वो दार्जिलिंग के अंदर है, और जो रमटेक जो मोनेस्ट्री है वो गंगटोक के अंदर है। एंड देन वी हैव टी देहरादून। देहरादून में माइंड रोलिंग मोनेस्ट्री है। फिर ये स्पीति जो पार्ट है ये आता है हिमाचल प्रदेश के अंदर में आता है, HP के अंदर। वहाँ पे स्पीति के अंदर ये सासूर ताबो बहुत फेमस मोनेस्ट्री है, काई बहुत फेमस मोनेस्ट्री है। फिर वी हैव द लद्दाख के अंदर, लद्दाख का जो जांस्कर रीजन है उसके अंदर ये फुकटाल मोनेस्ट्री है एक। फिर लद्दाख के अंदर ही हेमीज और ठिकसे लेह के पास में है, और नामग्याल मोनेस्ट्री धर्मशाला में है। तो धर्मशाला में आपको पता होगा कि तिब्बतन जो एक्स की एग्जाइल जो गवर्नमेंट है वो धर्मशाला के अंदर है, तो वहाँ पे नामग्याल जहाँ पे ये अपनी जो गवर्नमेंट पूरी इनकी धर्मशाला के अंदर बैठती है। तो आई थिंक एक बार दोबारा मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। बौद्ध गया के अंदर आ गई आपकी बोधिमंडा। साउथ में अगर हम कुर्ग मैसूर में देखेंगे तो वहाँ पे हमारी नामड्रोलिंग है। अगर हम सिक्किम के पास में गए तो वहाँ पे रमटेक गंगटोक में, और दार्जिलिंग के अंदर घूम। एंड देन हम इसकी अपने उत्तराखंड में आए तो माइंड्रोलिंग वहाँ पे कहाँ पे है, इसमें देहरादून के अंदर है। फिर हिमाचल प्रदेश में देखो तो आपकी ताबो काई साशूर, लद्दाख में फुकटाल, लद्दाख में हेमीज भी है, ठीक से लेह के अंदर नामग्याल धर्मशाला के अंदर है। फिर आ गया आज उसमें नीचे नीचे ऑलिव रिडले टर्टल के ऊपर भी एक छोटा सा आर्टिकल था कि वो कि काफ़ी जंगली जो उन्होंने अभी ब्रीडिंग की है उनको, उसके लिए काफ़ी कम जगह पड़ गई है वहाँ पे गहिरमत्ता बीच के ऊपर। इसमें अब एक MCQ बनता है, मेंस के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। उसमें ये याद रखना है कि ये जो उड़ीसा का जो गहिरमत्था बीच है उसके ऊपर रिडले टर्टल जो अपनी वो ब्रीडिंग करते हैं, नेस्टिंग करते हैं। गहिरमत्था जो मैरीन सेंचुरी है ये हमें याद रखने की ज़रूरत है। इसी को उन्होंने ऑलिव रिडले टर्टल के लिए बनाया। बेसिकली धमरा रिवर है नॉर्थ के अंदर एंड महानदी रिवर है साउथ के अंदर। इसके बीच के अंदर जो ये माउथ हैं दोनों के, उनके बीच के अंदर जो पार्ट है बीच वाला उसको गहिरमत्ता मैरीन सेंचुरी बोलते हैं। और जो ऑलिव रिडले टर्टल की जो मास नेस्टिंग होती है उसको आरीबाड़ा बोला जाता है, आरीबाड़ा, ठीक है। एंड इसके जो मेजर ब्रीडिंग ग्राउंड कहाँ कहाँ पे होता, कहाँ कहाँ पे, ये ऋषिकल्या, धामरा एंड देवी इस्चुरी, ये मेजर ब्रीडिंग ग्राउंड है। ऋषिकल्या रिवर है जब जहाँ पे वो आके उसमें सी के अंदर घुसती है, इस्चुरी वाला जो पार्ट है वहाँ पे इनका मेजर ब्रीडिंग ग्राउंड है। इसके अलावा भी 2 जगह और हैं, धामरा एंड देवी। ये जरूर याद रखना है बिकॉज कि लोगों को केवल ऋषिकल्या का नाम ही पता होता है। माइनर ब्रीडिंग ग्राउंड में महानदी, सुबर्णरेखा, बुद्धाबलांगा, केलुनियन, बहुधा इस्चुरी, ये सारी रिवर्स के नाम में छोटी छोटी के। महानदी तो बड़ी है बट बाकी सुबर्णरेखा ये सब है, तो वहाँ पर भी माइनर ब्रीडिंग की जाती है।
देन एक इसी का हमें एक स्पेशल एक वर्ड याद रखना है जो ओलिवर टर्टल के में है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन, कि जब आप नेस्टिंग कर रहे होते हो, जो आपका अंडा होता है उसमें हैचलिंग्स होते हैं छोटे छोटे, जब जो टेम्परेचर वो जो नेस्ट का होगा वो डिटरमाइन करता है, वो डिसाइड करता है कि वो बच्चा जो जब निकलेगा उसमें से वो मेल होगा या फीमेल होगा। अगर वार्मर टेम्परेचर है, ज़्यादा गर्म है तो फीमेल होती हैं एंड कूलर है तो मेल होते हैं। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने अपनी जो उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक वो भी स्टार्ट किया था, टर्टल एक्सक्लूडेड डिवाइसेस स्टार्ट की थी उड़ीसा गवर्नमेंट ने, और वो मैंडेटरी किया था कि ट्रॉलर्स जो होते हैं, जो बड़े बड़े ट्रॉलर्स होते हैं, जो मशीनरी ऑपरेटेड होते हैं, जो फिशिंग के लिए जाते हैं, उसमें उन्होंने एक्सक्लूडेड डिवाइसेस लगाई थी। एक नेट होता है जिसके अंदर केवल एक जो एग्जिट कवर होगा, जिसमें अगर टर्टल अगर उसमें फंसेगा तो टर्टल के लिए एस्केप करने के लिए जगह बच जाती है, वरना फिशेज के लिए फिशेज वहाँ पे अंदर रह जाएंगी, फिश वगैरह, लेकिन टर्टल निकल के भाग जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट थे जो भी रिसेंटली न्यूज़ में थे लास्ट ईयर, उसके पहले भी। फिर अब हमें ये याद रखना है कि जो इंडियन जो लॉज हैं उसके पर्सपेक्टिव में ऑलिवर रिडले का क्या स्टेटस है, ये शेड्यूल 1 में आता है। ऑल स्पीसीज ऑफ द जो सी टर्टल हैं जो इसमें उड़ीसा के अंदर, वो इंडेंजर्ड के अंदर हैं एज पर द IUCN रेड डाटा बुक, आपको पता ही होगा। ये इंडेंजर्ड इन स्केड्यूल 1 जो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर है, मतलब कंप्लीट प्रोटेक्शन है इसको। और फिर सी टर्टल जो ऑल ओवर द वर्ल्ड माइग्रेटरी स्पीसीज कन्वेंशन एंड साइट्स कन्वेंशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड ऑन वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड फौना, उसके अंडर में भी आता है और इंडिया इन दोनों का सिग्नेटरी भी है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गहिरमत्ता बीच, मरीन सेंचुरी धामरा महानदी रिवर के बीच में, मेजर ब्रीडिंग ग्राउंड में ऋषिकुल्या, धामरा देवी एस्चुरी हो गया, मास नेस्टिंग को अरीबाड़ा बोलते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उनका, टर्टल एक्सक्लूड डिवाइसेज हैं, स्केड्यूल 1 ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट है, IUCN रेड डाटा बुक में इंडेंजर्ड है, माइग्रेटरी स्पीसीज कन्वेंशन साइट्स कन्वेंशन में उसकी प्रोटेक्टेड है और इंडिया दोनों का सिग्नेटरी है। ना आज उसमें न्यूज़ में ये भी था कि कुछ वाटर अभियान राजस्थान ने स्टार्ट किया, जल स्वावलंबन अभियान बोलते हैं इसको, इसने वसुंधरा राजे ने स्टार्ट किया था, काफ़ी अच्छा उसने वो काम किया है वहाँ पे। ऐसा ही एक और जलयुक्त शिविर महाराष्ट्र में भी, यही 2 नाम हैं जो क्या पता आपको पूछ लेंगे इनमें से कौन कौन सा वाटर कंजर्वेशन अभियान है। महाराष्ट्र में स्टार्ट किया था, विदर्भा में काफ़ी फेमस भी रहा है, और लोगों को ये कहा जा रहा है कि जो रिसेंटली म्यूनिसिपैलिटी के अंदर जो विन हुई है इसकी अपनी BJP गवर्नमेंट की, और जो लोकल जो चुनाव के अंदर, वो इसका भी एक जल शिविर भी उसका एक मेन रीजन है उसके सक्सेस के पीछे। उड़ीसा में आज NFH जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो करवाती है अपनी मिनिस्ट्री, उसमें उड़ीसा के जो कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जो IMR वाले, काफ़ी इंप्रूवमेंट मिला है उनके अंदर। ठीक है। और जो इसका एक जो रीजन बताया, 2 स्कीम बनाई है उन्होंने, नवज्योति स्कीम एंड ममता स्कीम। नवज्योति स्कीम के अंदर वो इंस्टीट्यूशन डिलीवरी हो गया, उनका सारा डिलीवरी के आगे पीछे का जो टाइम जो चीज़ें देखी जाती है वो नवज्योति स्कीम के अंडर में आती है। और ममता में क्या कर रहे हैं वो लोग, कंडीशनल कैश दे रहे हैं कि आपको जो प्रेगनेंसी वाले के अंदर लैक्टेटिंग जो मदर होंगी, जो बच्चे को दूध पिलाने में है या जो प्रेग्नेंट है, उन दोनों को कैश दिया जाएगा, जिसके कारण वो काफ़ी उन्हें इंप्रूवमेंट मिला है। IMR आपको पता होगा पर 1000 पे देखा जाता है, और जो MMR होगा जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो पर लाख में देखी जाती है। अगर आप उसको काउंट करेंगे कितने बच्चे मरे पर 1000, कितनी मदर की डेथ हुई पर लाख, तो ये एक छोटा सा ये उसमें कहते हैं कि ये हिच है या सिली मिस्टेक हम कर सकते हैं, वो ध्यान रखना है। फिर आगे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, उसमें आज जब देख रहा था कि MR की वो काफ़ी वैक्सीन हैं जो यूज़ नहीं हो रही हैं वगैरह वगैरह, तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पूछ सकते हैं मिशन इंद्रधनुष को पता ही आप में कौन कौन सी 7 उसमें यूज़ की जाती हैं। लेकिन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर भी अभी उन्होंने काफ़ी वैक्सीन बढ़ा दी हैं। अब कौन कौन सी बढ़ाई हैं वो देख लेते हैं, टोटल कितनी वो भी देख लेते हैं। अब फर्स्ट जो BCG, इसको बोलते हैं बैसिलस कामेटिग्यूरिन। एक्चुअली जो BCG है उसका मेन जो यूज़ होता है BCG का, वो TB के लिए है। आपको याद होगा आपके लेफ्ट हैंड के ऊपर शोल्डर के अंदर सबके यहाँ पे एक निशान मिलता है आपको, एक छोटा सा गोल सा है, इसमें डिप्रेशन सा होता है। तो ये बेसिकली आपको बचपन में जब पैदा होता ही आपको जो BCG लगाया जाता है वो ये BCG उसमें होता है। फिर है OPV का मतलब है ओरल पोलियो वैक्सीन, ये पोलियो के लिए हो गई। ठीक है। फिर आगे DPT, फिर आपको ये 6, 10 एंड 14 वीक्स के ऊपर लगती हैं DPTs। तो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस। डिप्थीरिया को पता है, पर्ट्यूसिस को व्यूपिंग कफ भी बोलते हैं, टिटनेस, ये तीनों के टीके लगते हैं 6 हफ्ते पे, 10 हफ्ते पे और 14 हफ्ते में जन्म के बाद में। और ठीक है, उसके बाद में हेपेटाइटिस बी आ गया। हेपेटाइटिस बी को भी बचपन में 6 हफ्ते, 10 हफ्ते, 14 हफ्ते में लगाया जाता है, और हेपेटाइटिस बी की ये वैक्सीन लगाई जाती हैं। फिर आगे अभी उन्होंने 9 महीने पे मीजल्स देते थे, लेकिन अभी उन्होंने क्या कर दिया कि MR को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, मीजल एंड रूबेला दोनों को साथ में। बिकॉज रूबेला से क्या होता था, बच्चा जब पैदा होता तो गर्भ के अंदर ही उसकी जो प्रेग्नेंट होती थी, पेट के अंदर ही उसको काफ़ी कंजेनिटल डिजीज़ हो जाती थी रूबेला के इन्फेक्शन के कारण माँ को। अगर माँ को इन्फेक्शन है तो बच्चे के अंदर भी प्रॉब्लम कर देगा, तो उसको रोकने के लिए हमने ऑलरेडी MR देना स्टार्ट कर दिया है। फिर हमारा है डायरिया, और डायरिया के लिए इसमें जो रोटा वायरस है, एक रोटा ये वायरस जो है, इसके खिलाफ उन्होंने वैक्सीन बनाई है, उसको वो यूज़ करने कर रही है। ये रोटा वायरस वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जो हमारे डायरिया के उसके बच्चों को मारने के काम उसमें वो
इंडिकेटेड है, उससे वो यूज़ किया जा रहा है। फिर आता है निमोनिया। निमोनिया में हमें हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी है, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें इतना याद रखना कि निमोनिया के खिलाफ वैक्सीन आ गई है। इसको HIV से डिनोट करते हैं। हेपेटाइटिस बी का हेप बी है, HEPB। फिर आ गया जापानीज इनकेफेलाइटिस। आपको ये पता होगा कि जो ईस्टर्न जो ये है यूपी है, जहाँ पे गोरखपुर के आसपास का इलाका और जो इधर कंप्लीट जो पार्ट है, वहाँ पे जापानीज इनकेफेलाइटिस से काफ़ी उन्होंने महम मचा रखा हुआ है, तो उसके खिलाफ भी उन्होंने वैक्सीन को इंक्लूड किया है। ठीक है। एंड